पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा है कि प्रदेश के 6 जिलों में हो रहे पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी जीत होगी। जिला परिषदों और पंचायत समितियों में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। सचिन पायलट ने आज सुबह जोधपुर में मीडिया से बातचीत में ये बात कही। पायलट ने कहा कि 2.5 साल में भाजपा तो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाई है और जनता सब जान चुकी है। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनकी नीति और काम से देश में किसान या फिर नौजवान पीड़ित और दुखी हैं। पायलट ने दावा किया कि आने वाले राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। इससे पहले सचिन पायलट कल दोपहर में जोधपुर पहुंचे थे। पायलट बालोतरा के पास मूलजी की ढाणी में कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी के यहां पर संवेदना प्रकट करने गए हुए हैं और वे फिर थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से रवाना हो गए। सचिन पायलट के साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, नागौर के परबतसर से विधायक रामनिवास गावड़िया और लाडनू के विधायक मुकेश भाकर साथ मौजूद हैं। तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर में हैं। कल जोधपुर में ही रहे, रात्रि विश्राम भी यहाँ किया और जब आज सुबह हुई तो सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर सर्किट हाउस में वे रुके हुए थे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं से, आमजन से मुलाकात की है और जिस तरह से लोगों ने उनका अभिनंदन किया, उनसे मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी दौरान मीडिया से बातचीत सचिन पायलट ने की है। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की सियासत, साथ ही केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया है। तो पंचायत चुनाव जीतने का भी सचिन पायलट ने दावा किया है। इस पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे और हम प्रधान और जिला प्रमुख के पदों पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा उम्मीदवार आसीन होंगे। तो जब तक पूरा आशीर्वाद और समर्थन हमारे उम्मीदवार को मिलेगा। जहाँ तक विपक्ष की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 साल में कभी इस बात का परिचय नहीं दिया कि वे एक सकारात्मक विपक्ष की पार्टी है। उस दल में पोस्टर वॉर और कौन नेता बड़ा छोटा है, इसी की होड़ में अपना पूरा समय में जाहिर किया है। अभी भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ केंद्र में तो जन आशीर्वाद यात्रा निकली है अनेक राज्यों में, लेकिन आशीर्वाद किस बात का मांग रहे हैं? पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर गया है, इस बात का आशीर्वाद? या गैस का सिलेंडर 850-900 रुपये का बिक रहा है, इस बात का आशीर्वाद? या कोरोना में जो हालात देश में पैदा हुए उस बात का आशीर्वाद मांग रहे हैं? या सरहद पर हमारे चीन और पाकिस्तान लगातार आक्रमण कर रहे हैं, इस बात का आशीर्वाद जनता से मांग रहे हैं? इस समझ से परे है। इसलिए सिर्फ प्रचार कर कर लोगों को भ्रमित कर कर एक लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं जानता हूँ कि देश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है और पूर्ण बहुमत आने के बावजूद भी जो वैक्सीनेशन हो, आर्थिक व्यवस्था हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर वर्ग और हर इंसान आज पीड़ित है, जवाब मांग रहा है। 9 महीने हो गए जब से कृषि कानून बने हैं देश में तीनों, तब से लगातार किसान आंदोलित हैं, उन पर दमन किया गया, उनको धमकाया गया और ये रीति है। जासूसी आप करेंगे, किसानों को आप धमकाएंगे, उनको अरेस्ट करेंगे, लेकिन न्याय की बात नहीं करेंगे। जिद है और इस प्रकार की जिद लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन हम सब संकल्पित हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रदेश के 6 जिलों में हो रहे पंचायत और जिला परिषद चुनावों में जिस तरह से वहां पर कवायद चल रही है कांग्रेस पार्टी की, सचिन पायलट ने कहा और दावा किया उन्होंने कि सभी सीटों पर और ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस विजयी रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। और राहुल वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल, एक बार फिर से सचिन पायलट यहां पर काफ़ी आक्रामक दिखे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और साथ ही दावा किया है कि इस बार के पंचायत चुनाव में ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजयी रहेगी। और क्या कुछ खास बातें यहां पर देखने को मिली हैं? देखिए, सचिन पायलट कल जोधपुर पहुंचे तो उन्होंने हेमाराम के भाई के निधन पर, जो सीनियर विधायक है कांग्रेस के हेमाराम, उनके भाई के निधन पर शोक व्यक्त करने वहां पहुंचे थे। आज सुबह वो जोधपुर से जब निकल रहे थे तो उन्होंने मीडिया से बात की और उसमें उन्होंने दावा किया कि 6 जिलों के अंदर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, उसमें
कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ उतर रही है और कांग्रेस पार्टी की इन चुनाव के अंदर भारी जीत होगी और सभी जिला परिषदों में कांग्रेस पार्टी के बहुमत मिलेगा, जिला प्रमुख बनेंगे और वहीं पंचायत समितियों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और ज्यादा से ज्यादा जो प्रधान है वो कांग्रेस पार्टी के बनेंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा, कहा कि इस सरकार से किसान, नौजवान, महिला सब एक तरह से पीड़ित है और उन्होंने जो कृषि कानून जो बनाए हुए हैं केंद्र सरकार की ओर से उसको भी वापस लेने को कहा कि इन कृषि कानून को वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि अच्छा काम करी और आने वाले दिनों के अंदर अच्छे चुनाव के नतीजे आएंगे और जो जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इस साल जिन जगह चुनाव होंगे या अगले साल जहाँ चुनाव होंगे वहाँ पर कांग्रेस पार्टी अच्छी बहुमत के साथ सरकार में बनाएगी, ऐसा उन्होंने आज दावा किया। जी, उन्होंने दावा तो किया है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजय रहेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी, लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र में है। 2 दिन तक उन्होंने यहाँ पर प्रवास किया है। मुख्य तौर पर संवेदना प्रकट वो करने गए थे, लेकिन इसको किस तरह से देखें? क्या संवेदना प्रकट करने से आगे भी और कुछ मायने इसके निकाले जा रहे हैं? कोई और संकेत यहाँ पर दिए जा रहे हैं कांग्रेस के सचिन पायलट खेमे की तरफ से? देखिए, सचिन पायलट निश्चित रूप से विधायक हेमाराम चौधरी के जो भाई उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करने गए थे। उनका जो कार्यक्रम था वो बालोतरा में था। तो सचिन पायलट दिल्ली से जोधपुर आए और फिर जोधपुर से सड़क मार्ग से होते हुए वे बालोतरा में जहाँ उनका निवास है हेमाराम चौधरी के भाई का, वहां पर वो पहुंचे। उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। उसके बाद उन्होंने नजदीक एक संत का आशीर्वाद भी लिया और उसके बाद वो जोधपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरे के अंदर जोधपुर कांग्रेस से तो कोई पदाधिकारी नहीं था। हालांकि पायलट समर्थित जो विधायक है पर्वत सर निवास गवड़िया और लाडनू से मुकेश भाकर, वो जरूर सचिन पायलट के साथ रहे। इसके अलावा पीसीसी के जो उपाध्यक्ष है राजेंद्र चौधरी, वो भी सचिन पायलट के साथ थे। जी, तो पायलट समर्थक भी उनके साथ विधायक थे सचिन पायलट के साथ। शुक्रिया फिलहाल के लिए राहुल, वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से बता रहे हैं कि सचिन पायलट 2 दिन तक जोधपुर क्षेत्र में रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी कहा जाता है। सचिन पायलट और गहलोत खेमे में लगातार अदावत की बात जग जाहिर है और कई बार गुटबाजी आमने सामने आ चुकी है। और सचिन पायलट का जहां तक सवाल है, उनकी कई मांगे अब तक संगठन में लंबित चल रही हैं। कांग्रेस आलाकमान को इसकी जानकारी भी है और मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर लगातार इंतज़ार किया जा रहा है, जो कि काफ़ी लंबे समय से अब यहाँ पर अभी भी इंतज़ार हो रहा है। राजनीतिक नियुक्तियाँ भी होनी है। सचिन पायलट खेमे को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, ये सबसे बड़ी एक चुनौती कांग्रेस आलाकमान के पास है। यही वजह है कि इसमें देरी हो रही है।